बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, खुश होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैं जब आजकल अपने माशरे में देखता हूँ कि जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं माशाल्लाह, और जैसे उनकी परवरिश हो रही है, तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है। यानी आज के दौर में सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो बच्चों को पालना है, स्पेशली छोटे बच्चों को। यानी एक बेटे को, एक बेटी को पाल पोस के ले आना इस दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और ये 24 आवर्स की ड्यूटी है जो हमारे पेरेंट्स छोटे होते हैं, हमारे माँ, और उसके बाद हमारे वालिद साहब जो हैं वो इस ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि इन सब को देखकर मैं ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि हमें भी तो हमारे वालिदैन ने इतनी ही मुश्किल से पाला होगा, इतनी मुश्किलात से वो गुज़रे होंगे। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हमारे जो है ना वो वालिदैन जो हैं उनको जितनी वो इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं हम उतनी उनको देते नहीं हैं। ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। स्पेशली देहातों में मैं तो अक्सर देखता हूँ कि बच्चे अपने वालिदैन को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा गलत बात हो रही है, गलत काम हो रहा है हमारे इस माशरे में। देखिए, वालिदैन का, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, एक सहाबी आया। उसने पूछा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपकी माँ का, फिर दूसरी बार माँ का, तीसरी बार माँ का, चौथी बार बाप का। यानी सबसे ज़्यादा एक इंसान पे जो हक़ है वो उसके माँ बाप का है। और हम क्या करते हैं कि हम स्पेशली जब हमारी शादियां हो जाती हैं उसके बाद हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं अपनी बीवी और अपनी माँ के बीच में, जो कि बहुत गलत बात है। हमारे वालिदैन जो है, हम हमारे अगर कुछ दोस्त हों गलत किस्म के बुरे लोग हों, हमें उनसे बचाने का कह रहे हो, हमें उनसे दूर रहने का कहें, तो हम उस पर कहते हैं जी आपको तो समझ ही नहीं है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल जा रहा है लाइफ में, बड़ा आगे कामयाब है। कुछ इश्यूज़ है जिसका उसके वालिद साहब से क्लैश है। तो अब देखिए, ये एक फेलियर है हमारा कि हमारे मतलब वालिदैन को अगर हमसे कोई बात मनवानी हो तो वो हमारे दोस्तों को कह रहे हो कि यार हम इसको इसको ये कहे कि इस तरह ना करे। दूसरा, मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। मतलब उन्होंने ये दिन देखने के लिए हमें इतना पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है यार, अपने देखें, चल चलाओ का दौर है, चल चलाओ लगा हुआ है। जब माँ बाप चले जाते हैं हम पीछे से जनाब वो बड़े बड़े फाते कुल खानी और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। उसके बाद बैठ के कह रहे होते हैं जी मामा ठनिया छावा, और उसके बाद पता नहीं फेसबुक पे सोशल, आज हम अपने एक्सप्रेशंस, अपनी मोहब्बत सोशल मीडिया पे शो कर रहे होते हैं। वो एक माँ का दिन मना रहे हैं। मुस्लिम इस्लाम में कौन सा माँ बाप का दिन होता है? इस्लाम में तो हर दिन माँ बाप का है। और दूसरा ये ख़्याल रखें, खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि वालिदैन से नाराज़ ना हुआ करें। वालिदैन अगर कोई बात कह भी लेते हैं, आज आज का बुरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वालिदैन सही बात अपनी औलाद को करने से भी डरते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए। तो बस यही गुजारिश है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं हमारे वालिदैन से, हम इसको रिवाइज़ करें। स्पेशली जिनके ज़िंदा हैं, जिनके चले गए हैं, उनके वालिदैन को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए। मुझे मुझे ये महसूस हो, देखिए, एक इस कायनात में एक वालिदैन ही तो ऐसा रिश्ता है जिनकी आप सिंसियरिटी पे शक नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली और भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो, अब बहन भाई का रिश्ता आपको वालिदैन की वजह से तो मिलता है। पहले वालिदैन होने चाहिए आपकी, मतलब बीवी बाद में होनी चाहिए, आपके बच्चे। देखें, आज आपके बच्चे हैं, ठीक है? आज आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वालिदैन हैं, ठीक है? अब उनके पास उनके वालिदैन नहीं हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है। अब अपने एक-दूसरे को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। उनके वालिदैन तो चले गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही आज हमारे पास हमारे वालिदैन हैं, और हम जैसे-जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वैसे-वैसे हमारे वालिदैन भी तो बूढ़े हो रहे हैं। जैसे-जैसे हमारे बच्चों को हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, वैसे हमारे वालिदैन को भी तो हमारी ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। देखिए, बच्चों को देने के लिए, बीवी को देने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन का साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे, लेकिन ये रियलिटी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने वालिदैन से मामलात को ठीक करें, अपने वालिदैन को इज़्ज़त व एहतराम दें, अपने वालिदैन की जितनी हो सके खिदमत करें।
अस्सलाम वालेकुम।